वेलकम फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत करता हूं आपका अपना ही चैनल केसी सर की क्लासेस 2.3 में। चलिए, आज थंबनेल में देख चुके हैं आयतन एक टॉपिक है प्रवेश परीक्षा के लिए, उसको हम पूरी तरह कवर करने का प्रयास करेंगे। तो इसमें आयतन होता क्या चीज़ है, तो चलिए इसमें आयतन जब टॉपिक का अध्ययन करेंगे तो दो ही चीज़ों का अध्ययन करना है, वो है घन और घनाभ का। तो इसमें बता दूं कि घन और घनाभ होता क्या है, उसमें उसके आयतन निकालने का हम आज प्रयास करेंगे। तो चलिए, आप देख रहे हैं कि ये जो आकृति पहली है वह घनाभ है हमारी। जैसे हम जान चुके हैं कि हमारे पास ईंट होता है, पुस्तक होती है, वो घनाभ या शेप का होता है, और एक जो पासा होता है, लूडो जो खेलते हैं, ठीक है, वो घन का आकार में होता है। तो यहाँ पर दोनों में अंतर क्या है, ये बात ध्यान रखिएगा, ठीक है। इस आयतन टॉपिक में दोनों को ही पढ़ना है हमें, और इसमें दोनों में अंतर क्या है तो ध्यान दीजिए कि इसकी लंबाई होती है, घनाभ की लंबाई है, इसकी भी लंबाई है, ठीक है। चौड़ाई भी होती है तो इसको चौड़ाई बोल देंगे, यहाँ भी चौड़ाई होती है, और इसकी जो ऊंचाई यहाँ से लेकर यहाँ तक, यहाँ से लेकर यहाँ तक, दोनों की ऊंचाई होती है। लेकिन घन में क्या होता है, इसकी जो लंबाई है, इसको L बोल देते हैं यहाँ पर, ये लंबाई है, या B चौड़ाई जो है, और ऊंचाई है H, ये तीनों एक समान होती है। ये तीनों क्या होती है, एक समान होती है, तब इस आकृति को बोलेंगे घन जी। अब इसकी जो घनाभ की जो लंबाई अलग हो जाए, है ना, इसके बोल देते हैं, इसकी लंबाई अलग हो जाए, चौड़ाई अलग हो जाए और ऊंचाई अलग हो, ठीक है, तब उस आकृति को हम क्या नाम देंगे। अगर तीनों अलग अलग हो, ठीक है, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई जो है एक समान ना हो, तब उसे हम क्या बोलेंगे, घनाभ कहेंगे, ठीक है। अब इसमें एक क्वेश्चन पहला बनेगा कि इसकी जब हम क्या करेंगे, घनाभ का कितनी सतह होती है, इसे पूछ दे आपको। चूंकि आयतन में इन दोनों टॉपिक का अध्ययन करना है, तो घनाभ में कितनी सतह होती है, तो इसमें होती है 6 सतह होती है। कैसे देखिएगा, यहाँ से एक सतह, अब रेट देखते जाइएगा, एक सतह, ठीक है, इसके बाद ये दूसरी सतह हो गई हमारी, ठीक, ये हो गई यहाँ से यहाँ तक तीसरी सतह, ठीक, यहाँ से यहाँ तक हो गई हमारी चौथी सतह, ये वाली कवर हो गई, ठीक है। अब इसके बाद बचा क्या हमारा, तो एक पीछे वाला देखेंगे, यहाँ से ये वाला पीछे वाला, ठीक है, और एक हमारा सामने वाला, ठीक है। तो इस तरह से जो बनी आकृति है वो क्या है, हमारी घनाभ है। आगे हम देखेंगे कि घन है क्या चीज, है ना, तो यहाँ सॉरी आयतन है क्या चीज, तो मैंने बताया आयतन के बारे में। अब इसके बाद आयतन का जो मात्रक है उसको आप याद रखिए। तो आयतन का मात्रक क्या होता है, घन इकाई होता है। इस तरह से इकाई की जगह हम सेंटीमीटर की बात करें तो सेंटीमीटर बोले, मीटर के तो मीटर बोले, ठीक है। तो एक टॉपिक का मेन पॉइंट है आयतन, उसका हम बेसिक है, घन का मात्रक जो बोलेंगे वो होगा हमारा घन इकाई। अब बात करेंगे कि इनसे आने वाले सवाल कैसे होंगे, तो 2-3 सवाल आपके विकल्प वाले रहेंगे, वो मैं बताने का प्रयास कर रहा हूँ। तो यहाँ पर इसका जो जैसे यहाँ पर कह दे कि 100 सेंटीमीटर बराबर आपका क्या होता है, 1 मीटर होता है ना, इसको आप समझिएगा और आंसर को इसको क्लिक करके आगे लिख लीजिएगा। तो यहाँ पर हमें घन इकाई निकालना है। अब बोलेगा कि आपको 1 घन मीटर, यहाँ पर 3 घन मीटर है, वो कितने घन सेंटीमीटर बराबर होगा, तो आपको ये देगा, विकल्प 4 रहेंगे, उसमें से डायरेक्ट का चयन करेंगे। तो आप एक को कितने बार गुणा करेंगे तब निकलता है, या घन का मतलब कहता है, घन का मतलब होता है एक स्वयं से एक बार गुणा, फिर स्वयं से गुणा, मतलब स्वयं को 3 बार गुणा करो तो वह घन कहलाता है, ठीक है। इसको हम इस तरह से लिखेंगे, एक हाथ 3 होंगे और एक ही आगे इसका आंसर, ठीक है। तो इसी तरह 100 को भी 3 बार गुणा कर दीजिए, इस तरह से 100 गुना 100 गुना 100, और सब में सेंटीमीटर वाली इकाई है, तो गुणा करेंगे क्या जाएगा हमारा 10, कितना 6 को 0 लगा दीजिएगा, मतलब ये हो गया 10 लाख, ठीक है, 10 लाख घन सेंटीमीटर। ये थोड़ा सा बेसिक है, चूंकि मुझे थोड़ा सा बेसिक के बाद आपको आंसर पे ले जाऊंगा, तो आप याद रखिएगा कि 1 घन मीटर बराबर कितना, 10 लाख घन सेंटीमीटर। अब इसी को हम किस रूप में लिखेंगे, घात के रूप में। कैसे लिखेंगे बच्चों, कि 10 लिख लीजिए, और कितने जीरो यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 जीरो, तो 6 लगा दीजिए। अब यहाँ पर लिख देंगे घन, या यहाँ पर 3 घात भी ऐसे लिख सकते हैं, इसको हटा के ऐसा, ये भी दोनों सेम है, लिखने का तरीका वैसा है, ये दोनों सेम है, ये और ये आपस में मान याद रखिएगा, ठीक है। अब चलते हैं क्वेश्चन के ऊपर। तो याद रखिए, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई को गुणा करेंगे तो हमारा कौन सा सूत्र बनेगा, आयतन का सूत्र बनना है, ठीक है। तो आयतन का सूत्र जब भी याद करोगे ना, तो आप सूत्र याद नहीं करना है, जो उसकी लंबाई रहेगी, चौड़ाई रहेगी और ऊंचाई रहेगी, इन तीनों को गुणा बस करना है आपको, और आपका आयतन का कॉन्सेप्ट पूरा फिनिश हो जाएगा। चल देखते हैं अगला क्वेश्चन। इसके बाद जो क्वेश्चन के रूप में आपको प्रैक्टिस कराने का प्रयास करूंगा उस पर जाते हैं।
प्रश्न पहला हमारे सामने है, एक घनाभ की लंबाई 4 सेंटीमीटर, ऊंचाई 3 सेंटीमीटर, चौड़ाई 2 सेंटीमीटर है, तो घनाभ का आयतन क्या होगा, इन चारों में से चुनिए। ठीक है, तो मैंने पहले कहा आपको कि इनकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई जो दिया है उसको गुना बस कीजिए, वही उसका आयतन होगा। ठीक है, तो यहाँ पर लंबाई है हमारी 4 सेंटीमीटर, ठीक है, चौड़ाई कितनी है 2 सेंटीमीटर और ऊंचाई कितनी है 3 सेंटीमीटर। सब में सेंटीमीटर में बोल रहा हूँ, तो गुना करेंगे, कैसे गुना करेंगे इनको ध्यान से देखिएगा। 3 दूनी 6 है ना, और 6 चौक 24, 24 आ गया हमारा। अब आंसर देखिएगा 24 कहाँ पर है, यहाँ पर है और एक यहाँ पर है, दोनों जगह है ना 24। ठीक है, तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा, ए वाला होगा। गलत, ए नहीं होगा, हमारा कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर डी होगा। क्यों, यहाँ पर घन का उल्लेख हुआ है, 3 घात आपको लगा चाहिए मात्रक जो है, तो इस तरह से घन इसको बोलते हैं घन सेंटीमीटर। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। चलिए प्रश्न है, एक घन की भुजा 5 सेंटीमीटर है, उसका आयतन क्या होगा, इन चारों में से आपको OMR पर सर्कल करना है। ठीक है, तो बात वही आ गई कि घन होती है उसकी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई तीनों आपस में बराबर होती है। आपको काम तो यही बस करना है और कुछ नहीं करना है। ठीक है, तो लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई ऐसा भी बोल पाएंगे, या भुजा की घात 3 ऐसा बोल पाएंगे, इनको गुना बस करना है। ठीक है, तो कैसे गुना करेंगे, इन दोनों का गुना कर लो, 5 पंचे 25 हो गया। ठीक है, उसके बाद यहाँ 25 का पहाड़ा 5 और पढ़ लो, तो 25 पंचे 125। हमारा आंसर कहाँ पर जा रहा है, ऑप्शन नंबर डी पर। इस तरह से 25 घन सेंटीमीटर उसकी क्या होगी, आयतन होगी। ध्यान दीजिए घन शब्द का उल्लेख होना चाहिए, मैं बार बार बोल रहा हूँ ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए प्रश्न है, चाय के डिब्बे की लंबाई 10 सेंटीमीटर, चौड़ाई जो है 4 सेंटीमीटर, ऊंचाई जो है 7 सेंटीमीटर है, तो उस चाय के डिब्बे का आयतन क्या होगा, हमें निकालना है। प्रश्न को पढ़ के आप समझेंगे, जिसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई अलग रहे ना, तो कहाँ जाएगा, वो घनाभ पर जाएगा। अब आपको करना क्या है, लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई, यही हमारा क्या होता है, फार्मूला होता है, याद रखिएगा। ठीक है, इसी को बोलते हैं आयतन, है ना। तो तीनों को हम क्या करेंगे, गुना करेंगे। तो लंबाई 10 सेंटीमीटर, चौड़ाई जो है 4 सेंटीमीटर, ऊंचाई 7, गुना कीजिए फटाफट, है ना। प्रश्न देखते गुना कीजिए, बनाना तो नहीं, बस आपको ध्यान रखना है कैसे निकालना है। ठीक है, 4 7 28, 28 दहा कितना जाता है 280। ठीक है, कभी कभी नजरों का धोखा मत खाना फिर। ठीक है, 208 सेंटीमीटर घन, ऐसा घन सेंटीमीटर लिखा है, उसमें सर्कल ना करना। ठीक है, आप ध्यान से करिएगा कि 280 किस में लिखा है, ये देखिए घन सेंटीमीटर। तो इस तरह से आंसर को भी समझेंगे, प्रश्नों को भी समझेंगे और सर्कल करना भी सीखेंगे। चलिए क्वेश्चन की लगातार श्रृंखला बढ़ने वाली है, वीडियो को शेयर कीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, रहेगा एक घन की भुजा 6 सेंटीमीटर है, उसमें 2 सेंटीमीटर लंबाई, कितने घन काटे जा सकते हैं। घन से ही हमें छोटा घन बनाना है। ठीक है, ऐसे सवालों को आप कैसे हल करेंगे, ट्रिक बता देता हूँ कि जो पहला घन है उसका आयतन निकाल लो, तो 6 गुना 6 गुना 6, समझ गए होंगे। ठीक है, उसको भाग देंगे उससे बनने वाले छोटे घन। ठीक है, इससे कितने घन बनेंगे वो हमें आंसर में मिल जाएगा। तो हमारी जो छोटा घन बनेगा उसकी लंबाई क्या रहेगी प्रत्येक भुजा की, 2 सेंटीमीटर, मतलब 2 गुना 2 गुना 2। ठीक है, बस आपको क्या करना है, हल करना है। तो 2 के पार में एक बार में 2, ठीक है, ये हो गया 2 बार 2 पार 3 के पार में 6, यहाँ भी 2 1 कम 2, 2 तिया 6, यहाँ भी 2 1 कम 2, 2 तिया 6, ऐसे ही काम करना है। ठीक है, आपस में 3 को क्या करेंगे, 3 गुना 3 गुना 3 गुना कर दीजिएगा, आंसर आ गया 3 तिया 9 हो गया, 9 और 3 9 तिया 27। तो कितने छोटे घन बन सकेंगे हमारे, 27। ऑप्शन नंबर डी ही आपका आंसर रहेगा। ठीक है, तो इस तरह से क्वेश्चन का प्रारूप बदलते रहिएगा। हमारा जो पहला चैनल है केसरी क्लासेस, उसमें 2 लाख सब्सक्राइबर हो चुके हैं, तो इस चैनल उसका ही दूसरा रूप है। इस चैनल में बने रहिएगा, आपको मोटिवेशनल वीडियो, नवोदय संबंधित वीडियो, सब चीज़ वीडियो इसमें मिलने वाला है। तो चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। चलिए बेहतरीन प्रश्न है हमारा, यदि घन के प्रत्येक कोर को चौगुना कर दिया जाए तो घन का आयतन कितना होगा। मान लो एक छोटा घन है, उसकी जो भुजा है 1 इकाई है। ठीक है, ठीक, अब उस सब प्रत्येक घन की जो है भुजा या एक जो घन है उसकी भुजा को हम 4 गुना कर देते हैं, तो 1 को गुना करेंगे 4 से, 4 आ गया। ठीक है, अब आपको पता करना है कि घन का आयतन कितना गुना बढ़ा। ये 1 से कितना 4 गुना, ऐसा मत बोलिएगा, आयतन को बोल रहा है, आयतन कितना बढ़ा। तो इसका आयतन कैसे लिखेंगे, 1 गुना 1 गुना 1 आयतन ही हो गया घन का। यहाँ भी का आयतन क्या हो जाएगा, 4 गुना 4 गुना 4। ठीक है, तो इनको जब गुना करेंगे तो क्या आएगा हमारा, 1 घन सेंटीमीटर या इकाई बोल देंगे इसको, 1 घन इकाई इसका आयतन हो गया पहले घन का। ठीक है, और दूसरे घन जो है उसके प्रत्येक कोर को 4 गुना बढ़ाए ना, तो 1 सेंटीमीटर मान लो
लो पहली घन का था, अब कितना हो गया 4 सेंटीमीटर हो गया, तब उसका आयतन कितना हो जाएगा, तो गुना कर लीजिए, 4 चौक 16 और 16 चौक 64। तो इस तरह से 64 घन इकाई इसकी हो गई। तो अब बताइए पहले घन के का जो आयतन है वह कितना गुना हो गया हमारा, यहाँ से 64 गुना बन गया। ठीक है, तो इस तरह से हमारा जो आंसर क्या हो गया, सी पर ऑप्शन जाएगा। तो कई तरह के क्वेश्चन है कि बस आपका कॉन्सेप्ट रखना है, लंबाई गुना लंबाई गुना लंबाई या तीनों भुजाओं को गुना कीजिएगा, वही आपका आयतन कहलाएगा। एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन और देखिए। चलिए बच्चों, ये जो क्वेश्चन मैं लाया हूँ वो 2 साल नवोदय में लगातार आया हुआ क्वेश्चन है। तो यहाँ पर 10 सेंटीमीटर भुजा वाले 2 ठोस घनों को साथ साथ रखने पर हमें प्राप्त घनाभ का आयतन क्या होगा वो निकालना है। तो ध्यान दीजिए, यहाँ पर 2 घन को आपस में चिपका कर ऐसे रखेंगे, जैसे मैं बना रहा हूँ देखिएगा, ये हो गया हमारा पहला घन। ठीक है, इस तरह से बना लीजिए। इसकी प्रत्येक लंबाई चौड़ाई ऊंचाई कितनी यहाँ पर 10-10 सेंटीमीटर है। ध्यान दीजिएगा इसको, यहाँ भी, तो इसको मैं लेता हूँ 10 सेंटीमीटर। एक दूसरा जो घन है यहाँ पर इसको ले लेते हैं, इसको चिपका कर रख देते हैं। ठीक है, एक ऐसा मैं इधर बना रहा हूँ देखिएगा, ऐसा जाके यहाँ से ऐसा इधर मुँह कर लेता हूँ मान लो। ठीक है, तो मान लो ऐसा चिपका कर रख देते हैं। ठीक है, तो इसकी जो बढ़ क्या रही है वो ध्यान दीजिएगा, क्या बढ़ रही है इसकी, ये जो लंबाई बढ़ रही है। ठीक है ना, ये जो लंबाई बढ़ रही है, तो लंबाई यहाँ भी 10 है, यहाँ भी 10 है, तो लंबाई क्या हो गई यहाँ पर जो 20 सेंटीमीटर हो जाएगी हमारी। अब इसकी जो ऊंचाई है ये भी ऊंचाई है, सॉरी चौड़ाई है, ये जो ऊंचाई है ये ऊंचाई वो सेम है ना। तो हम करेंगे क्या, इन सब का हम क्या करेंगे, लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई आपस में तीनों का क्या करेंगे, गुना। ठीक है, तो हमें यहाँ पर लिखा गया ना कि घनाभ बन रहा है आपका, तो घनाभ बनता मतलब ये घन है, घन से घनाभ बढ़ रहा है, तो लंबाई ही बढ़ रही है, लंबाई बढ़ जाएगी 10-10 घन 10 20 सेंटीमीटर, चौड़ाई उतनी रहेगी, ऊंचाई उतनी रहेगी, तीनों का गुना कर दीजिए। तो 3 जीरो तो है यहाँ पर, 3 जीरो आएंगे, है ना, इस तरह से जीरो आएंगे, और इन आपस में 1 1 कम 1 और 1 दूनी 2, तो इस तरह से हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 2000 घन सेंटीमीटर। ठीक है, वो ये वाला ऑप्शन आप कर सर्कल करेंगे। तो वीडियो आसान है, कॉन्सेप्ट से आपको पूरा मैंने क्लियर कर दिया है। पसंद आए तो इसे शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिए किस आप पर वीडियो चाहते हैं, और मिलते हैं इससे बेहतर टॉपिक के साथ, वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।